अब आते हैं हम क्रियाविधि की ओर। तो हेलोएरिन की जो क्रियाविधि है वो SNAR की क्रियाविधि होती है। SNAR की क्रियाविधि क्यों होती है ये जान लेते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि SN1 में आपने क्या पढ़ा है कि एक माध्यमिका का निर्माण होता है, और SN2 में आपने क्या पढ़ा है, एक संकरित अवस्था का निर्माण होता है। SN1 में अगर हम लोग हेलोएरिन देखते हैं कि ये SN1 करता है कि नहीं करता है, तो अगर इस तरीके का कोई हाइड्रोजन समूह है, ठीक है, SN1 में क्या हो रहा है कि अगर इसका संविदलन होना है, क्लोरीन अलग हो जाना है, और आपका इस तरीके से यहाँ पे ये मुक्त मूलक, तो यहाँ पे ये जो मुक्त मूलक बना है इसको हम बोलेंगे फेनिल कार्ब धनायन। ठीक है, तो कार्ब धनायन का निर्माण होता है, मतलब कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, लेकिन ये फेनिल, अब ये जो फेनिल फॉर्म है ये क्या होता है, अधिक क्या होता है, अस्थायी होता है, अधिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी। ठीक है, अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, तुरंत रिएक्शन करेगा और फिर किसी ना किसी ग्रुप को यहाँ अटैच कर लेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन या तो क्लोरीन को फिर से वो अटैच कर लेगा, अलग नहीं होने देगा। ठीक है, ये जो डैश 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 ये क्लोरीन दूर हो रहा है, इनमें जो संविदलन हो रही है प्रक्रिया, अब ये जो कार्ब धनायन बना है लेकिन ये अस्थायी है, जिसकी वजह से ये SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता फेनिल। ठीक है, मतलब आपका क्या हो रहा है कि हेलोएरिन क्या कर रहा है, SN1 रिएक्शन भी नहीं दे रहा है। SN2 रिएक्शन में क्या है कि आपका इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कैसे बनता है, मतलब कि आपका यहाँ पे माध्यमिका बना, यहाँ पे संकरित अवस्था कैसे बनता है, सपोज इस तरीके का आपका हेलोएरिन है। अब आपको मालूम है कि कोई नाभिक रागी इस तरीके का आया और वो क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है SN2 में। पश्च आक्रमण करेगा तो आपको मालूम है कि ये कौन सा समूह है, एरिल समूह है, यहाँ पे कितने कार्बन है देखो, तो ये कहीं पर भी पश्च आक्रमण करता है तो इसको सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ेगा। त्रिविम बाधा इतनी ज़्यादा रहेगी जिसकी वजह से ये क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ पे अटैच होगा नहीं OH का, और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा नहीं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन, मतलब इस तरीके का संकरित अवस्था हमको देखने नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा है, वो पश्च आक्रमण नहीं कर सकता, तो SN2 भी नहीं करेगा, SN1 भी नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, तो एक नया रिएक्शन होता है SNAR का रिएक्शन। जनरली ये SNAR रिएक्शन होता क्या है, तो आपने अभी पढ़ा था कि जो ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है, तो आपको मालूम है कि कहाँ पे नेगेटिव चार्जेस लगते हैं, तो मेटा पे आपके यहाँ पे क्लोरीन है, ये ऑर्थो मेटा और पैरा नेगेटिव चार्जेस जहाँ जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पे क्या होगा, आकर OH पहले अटैच होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, कोई भी नाभिक रागी वहाँ पर पहले अटैच होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अटैच होगा, इसको मैं रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ और इजी समझ आ। सपोज यहाँ पे आपका कोई क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, या फिर आपका हेलोएरिन है। अब इसका हमको क्या करना है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है, जो पॉसिबल नहीं होता SN1 और SN2 रिएक्शन से। तो अब हमको क्या करना है, ये ना पश्चात आक्रमण कर सकता है, ना ही ये माध्यमिका का निर्माण कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, अब देखो आपने अनुनाद में पढ़ा हुआ था, जहाँ पे ये माइनस है तो आप इसका जो अट्रैक्शन होगा वो मेटा की तरफ होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो उसकी वजह से ये मेटा पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे आपका ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जब शिफ्टिंग होते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाते हैं। क्लियर हो रहा है, आपको मालूम है। तो ये क्या होगा, क्लोरीन से इस तरीके से OH कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है क्यों हुआ, क्योंकि ये अट्रैक्ट किया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्श्वी धनायन का आवेश लग गया, जिसकी वजह से OH यहाँ कनेक्ट हो गया। OH कनेक्ट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे एक ऋण लग गया है ना इस कार्बन पे। तो ये कार्बन पूरा शिफ्टिंग करने के बाद फिर ये जो बैकवर्ड हो रहा है ना, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ और यहाँ, फिर क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर से यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लग गए, आपके माइनस लग गए।
है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से वो क्या करेगा, बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन को फिर से वो भेजने लगेगा, यहाँ से फिर वापस, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भेज दिया गया, फिर यहाँ भेज दिया गया। तो कंटिन्यू जब ये उल्टा अपोजिट फॉर्म में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फिर इस क्लोरीन पे लग जाएगा। जहाँ ही क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला उसका पार्श्वी धन आयन हट जाएगा और वो Cl- में बदल जाएगा और तुरंत बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे और ये वाला जो बॉन्ड है वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा और ये लूज़ हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो यही है SN-AR रिएक्शन। SN-AR रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें नाइट्रो का यूज़ करना, नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो देखो प्रतिस्थापन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जब OH के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक OH के पास आता है तो OH फिर से उसे वापस भेजता है। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रो लगा दें एक उत्प्रेरक के रूप में, तो ये इलेक्ट्रॉन को जब तक OH का बंध मजबूत नहीं होता तब तक ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने साथ बहला कर रखेगा, ये अपने साथ ही घुमाता रहेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, OH तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और डायरेक्ट OH कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम उत्प्रेरक में NO2 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न वर्क में भी ये लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। रिटर्न वर्क में है, क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कि NO2 को जोड़ने पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति यह अधिक क्रियाशील हो जाता है, क्योंकि ऑर्थो तथा पैरा पर लगा NO2 अनुनाद में SN-AR मध्यवर्ती स्थायी बनता है। क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि NO2 उस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को अपने ही अंदर घुमाता रहेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से OH तक नहीं जाएगा और फिर OH ईजिली बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन को नाइट्रो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि वो SN1 SN2 क्यों नहीं करता, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखो कि क्यों नहीं करता, इसके कारण ध्यान में रखो, क्योंकि आगे ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं कि SN-AR रिएक्शन रियल में होता क्या है। तो ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखना कि SN-AR रिएक्शन एक तरह का इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन या शिफ्टिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से हम उसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करवा पाते हैं। ठीक है।